हरे कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आइए जानते कब और कैसे करें पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण। जाने डेट और शुभ मुहूर्त। कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब वह श्रद्धा, नियम और विधि अनुसार किया जाए। और जब बात एकादशी व्रत की हो जो सभी व्रतों में सर्वोच्च माना गया है, तो उसकी पारणा विधि का पालन करना यानी व्रत खोलने की विधि का पालन करना और भी आवश्यक हो जाता है। एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति और संयम का उत्सव है। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण न किया जाए तो न केवल उस दिन का पुण्य व्यर्थ हो सकता है, बल्कि पूर्व में किए गए व्रतों का पुण्य भी क्षीण हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी की, जो विशेष रूप से पुण्यदायिनी और मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी गई है। ये ना केवल पापों का नाश करने वाली एक संजीवनी है, बल्कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए और संतान की रक्षा के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस पावन व्रत का पारण कब और कैसे करें, कौन कौन से आहार या भोग भगवान को अर्पित करें, क्या विशेष दान दक्षिणा इस दिन करें, यदि एकादशी के दिन कुछ भूल या दोष हो गया हो तो आज के दिन उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और इस बार क्योंकि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, तो इस एकादशी का विशिष्ट भोग क्या होगा ये भी आप जानेंगे। क्योंकि साल भर में पड़ने वाली कुल 24 एकादशी व्रत यानी अधिक मास की एकादशी व्रतों को छोड़कर जो 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, उन सभी में अलग अलग भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 तरह के भोग भगवान विष्णु को एकादशी व्रत के अगले दिन अर्पण किए जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इन विशिष्ट भोगों को अर्पण करने से मनचाही कामना पूर्ण होती है। अगर जीवन में कोई दुख है, परेशानी है या किसी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आइए पहले जान लेते हैं तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और हरिवासर का समय, पारण वाले दिन कब समाप्त होगा। इसके अलावा क्योंकि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले तुलसी जी की पूजा करके परिक्रमा करके कथा का श्रवण अनिवार्य होता है। जिस तरह से एकादशी के व्रत में कथा सुनी जाती है, उस तरह से द्वादशी को चाहे आप तुलसी माता के नामों का जाप कर लें, मंत्रों का जाप कर लें, तुलसी चालीसा का पाठ करें और कथा का श्रवण करें। इनमें से जो भी आपके लिए संभव हो वह आप अवश्य करें, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप तुलसी माता की कथा भी इस वीडियो के अंत में सुनेंगे। इस बार सावन मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जा रहा है और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी व्रत के दिन ही शाम 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। कई बार द्वादशी तिथि को व्रत पारण वाले दिन सुबह के समय हरिवासर रहता है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ ही व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं 6 अगस्त दिन बुधवार को यानी द्वादशी तिथि वाले दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर। द्वादशी तिथि में प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:42 से 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:08 से लेकर रात 8:12 तक। और शाम को पूजा करने, दीपदान करने के लिए गोधूली मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। अब जानते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी का व्रत इस बार खोला जाएगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 के बीच में। ध्यान रखिएगा, इस बार व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त केवल सुबह ही प्राप्त होगा। दोपहर में व्रत नहीं खोला जाएगा क्योंकि दोपहर में तिथि समाप्त हो रही है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरि वासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातः काल का होता है। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें।
तांबे के लोटे में जल लें। उसमें काले तिल, लाल पुष्प, अक्षत मिलाएं और ओम सूर्य नमः या गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देव को अर्पित करें। फिर पितरों के लिए जलदान करें। जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण करें। ये तर्पण पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है और पुत्र सुख प्रदान करने वाली एकादशी के व्रत में विशेष फलवती भी माना जाता है। इसके अलावा आप यदि पीपल के पेड़ में जल अर्पण न कर पाए तो जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृ देवताओं का ध्यान करके भी जल अर्पण कर सकते हैं। अब घर के मंदिर या पूजा स्थल की आप साफ सफाई करें। गंगा जल से छिड़काव करें और एक दिन पहले जो अगर आपने चौकी बिछाई है तो उस पर विधि विधान से पूजा करें, नहीं तो घर के मंदिर में ही विधि विधान से पूजा आप कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर एक आसन पर मुख करके बैठे, हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक कहें, हे श्री हरि, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं सावन पुत्रता एकादशी के शुभ अवसर पर आपके व्रत का विधि पूर्वक पारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जो पुण्य इस व्रत से प्राप्त होता है वह मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ या करता हूँ। यदि व्रत के पालन में कोई त्रुटि, चूक या भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। संकल्पित जल को धरती पर छोड़ दें। अब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उन्हें वस्त्र अर्पण करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें और आज के दिन आप भगवान को विशेष भोग लगाएं, जैसे सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, और उस सभी भोजन का भी इस दिन त्याग करना चाहिए जो कि सावन मास में त्यागने योग्य होते हैं, जैसे मसूर की दाल, कढ़ी या बैंगन आदि का भोग इस दिन भगवान को नहीं लगाना चाहिए। खीर आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं। सभी प्रकार के मौसमी ताजे फल, ताजे फलों का जूस आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी पत्र भगवान को जो भी भोग लगाए उसमें अवश्य रखें और एकादशी के 24 भोगों में इस बार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप उड़द की दाल के बड़े बनाकर भगवान को भोग में अर्पण करें। उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी आप व्रत खोल सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा उपवास नहीं है। साथ ही आज के दिन आप काले और सफेद तिल मिलाकर भगवान को अर्पण करें, उनका दान भी दें। सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और इसके बाद तुलसी जी की विशेष पूजा करें। तुलसी जी को जल अर्पण करें, पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजा में जल, चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पण करें। सबसे अंत में तुलसी माता की आरती करें और जो भोग आपने भगवान विष्णु को अर्पण किया है वो तुलसी माता को भी अर्पण करें। अगर संभव हो तो तुलसी जी के समीप बैठकर ही तुलसी चालीसा का, तुलसी शालिग्राम भगवान जी की कथा का या तुलसी माता की कथा का आप श्रवण करें, नहीं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। अब व्रत खोलने के लिए भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर ही हाथ में सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़ा जल और तुलसी का एक पत्र लेकर भगवान से व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इस दिन आप पंचामृत भगवान को अर्पण करके उसको भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। यही व्रत का पारण होता है। एकादशी व्रत खोलने को ही व्रत का पारण करना कहते हैं। इस तरह से आप व्रत पारण कर सकते हैं।